फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 में पूछे गए ज्योग्राफी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जाम्स आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भू सामग्रियों की संचलन के संदर्भ में शैलों का अपक्षय न होने पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मृदा अपरदन नगण्य होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल पर्वतमाला। और जिसका भी एग्जाम जून में है उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनटीपीसी में जो 7, 8 और 9 मई को एग्जाम हुआ था उसमें अधिकतर जीके जीएस के प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए थे। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम और उत्तरी बंगाल। बंगाल का उत्तरी क्षेत्र और असम। भारत में हरित क्रांति का अग्रणी लाभार्थी राज्य कौन बना? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पांचवा प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पांचवा का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। छठा प्रश्न, पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य कौन सा है? तो छठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूकंपीय तरंग व्यवहार। सातवां प्रश्न, पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। पंबन बंदरगाह केरल में, बंदरगाह तमिलनाडु में है, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कारक नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम रूप से समझाता है? तो आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य पार्श्व पर किनारों, पार्श्व अपरदन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? तो नौवें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्वी मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है? तो 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आम्र वर्षा। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस कटिबंध में पूरे वर्ष में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें वर्ष भर ऊर्ध्वाधर प्राप्त होती है। 12वां प्रश्न, भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय के गिरिपाद के आसन, एडजेसेंट टू द फुटहिल ऑफ द हिमालयाज। 13 नंबर प्रश्न, कोपिली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम। 14वां प्रश्न, भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है, निम्नलिखित में कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी। 15वां प्रश्न, 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज निम्नलिखित में कौन सा है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब ब्रिज। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में तीनों प्रकार के भौतिक प्रभाग, पठार मैदान और तटीय मैदान स्थित है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। 17वां प्रश्न, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो बहुत लोग समझ लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, प्रायद्वीपीय पठार 3 व्यापक प्रभागों से मिलकर बना है, अर्थात उत्तरी उच्चभूमि, मध्य उच्चभूमि और दक्कन का पठार। 18वां प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य वाणिज्यिक पुष्पकृति में सर्वाधिक योगदान देता है, जो FY 2024 यानी FY 2024 में देश के कुल उत्पादन का 20% से अधिक है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 19वां प्रश्न, कौन सी भौगोलिक विशेषता भारत को श्रीलंका से अलग करती है? तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 19वें का। 20वां प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा चागोस द्वीप समूह किन 2 देशों के बीच विवादित क्षेत्र है? तो 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस। 21वां प्रश्न, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी राजस्थान में किस स्थान के निकट अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों से निकलती है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। 22वां प्रश्न, रिहंद जल विद्युत परियोजना भारत के किस जिले में स्थित है? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। 23वां प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदानों पर लैगून के निर्माण के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तट के किनारों नदियों और लहरों का निक्षेपण। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी निर्वाह खेती की विशिष्ट विशेषता है? 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर परिवार के उपभोग के लिए खेती। 25वां प्रश्न, वायु अपर्दन द्वारा छिछला मरुस्थलीय गर्त निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपवाहन गर्त। तो इस तरीके से आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 इसका एग्जाम हुआ था आपको अगस्त सितंबर 2025 के बीच में। कुल 57 सितंबर एग्जाम हुआ था, उसमें ज्योग्राफी के कुल 253 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से हम लोग आज वीडियो में 25 प्रश्न देखे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के 25 प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।